ये उस गाने के बोल हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली चुनाव के दौरान जारी किया था। भाजपा ने केजरीवाल के झूठे वादे और उनके जुमलों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि केजरीवाल को लेकर भाजपा ने जो आरोप लगाए थे वो लगभग सही थे, क्योंकि केजरीवाल अब पलटी मारने के पर्याय हो चुके हैं और हाल ही में कश्मीर फाइल्स पर अपनी कुंठा जाहिर करने के बाद अब वो अपने फैलाए गए रायते को समेटने की कोशिश में लगे हैं और इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल अब कश्मीर फाइल्स पर दिए गए अपने ही बयान से पलटने की भरपूर कोशिश में लगे हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। राजनीति में शब्दों का चयन और गरिमा का ख्याल रखना सुखद होता है। एक अच्छा और योग्य नेता कभी भी किसी ऐसे मुद्दे पर गलत बयानबाजी नहीं करता जिससे आम जनमानस आहत हो जाए। पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा चुके हैं कि वो किसी भी मामले पर अपनी गलत बयानबाजी करने से गुरेज नहीं करते। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते उस समय विवाद खड़ा कर दिया था जब उन्होंने दिल्ली विधानसभा के पटल पर द कश्मीर फाइल्स को एक झूठी फिल्म बताया था। उन्होंने 24 मार्च को दिल्ली विधानसभा में कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पर अपलोड करने की मांग की थी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि पार्टी के लोग गली गली में जाकर इस फिल्म का पोस्टर लगा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार और उसके बाद कश्मीर घाटी से पलायन के दौरान हुई पीड़ा पर हंसने के लिए केजरीवाल और उनकी पार्टी की चौतरफा आलोचना हुई थी, जिसके बाद केजरीवाल अपने पलटी मारने के पुराने मोड में आ चुके हैं। दरअसल जब कश्मीर फाइल्स पर उनके बयान से बवाल मचा तो शायद दिल्ली के सीएम को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू कर दी। उन्होंने टाइम्स नाउ नव भारत को दिए अपने एक साक्षात्कार में द कश्मीर फाइल्स के विवाद के बारे में बात की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में फिल्म के बारे में उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा 8 साल सत्ता में रहने के बावजूद जम्मू कश्मीर छोड़ने वालों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के बजाय एक फिल्म का प्रचार कर रही है। केजरीवाल ने कहा इसे गलत तरीके से पेश किया गया है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। यह बहुत बड़ी त्रासदी थी। जो लोग कश्मीर छोड़ने को मजबूर हुए थे उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, वहां जमीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी और एक नीति बनाई जानी चाहिए थी। भाजपा को निशाने पर लेते हुए केजरीवाल ने यह भी कहा कि भाजपा के लिए कश्मीर फाइल्स महत्वपूर्ण है, मेरे लिए कश्मीरी पंडित अधिक महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को कश्मीर से भागना पड़ा उनमें से 233 ऐसे थे जो 1993 में अनुबंध शिक्षकों के रूप में दिल्ली सरकार में शामिल हुए। जब हमारी सरकार आई तो मैंने 233 शिक्षकों को अस्थायी किया, हमने उन पर फिल्म नहीं बनाई। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 233 कश्मीरी पंडित शिक्षकों की अस्थायी बहाली का दावा करने वाले बयान के बाद केजरीवाल फिर से विवादों में आ गए। दरअसल कश्मीरी पंडित शिक्षक संघ ने बीते दिन सोमवार को कश्मीरी प्रवासी शिक्षकों की सेवाओं को नियमित करने का श्रेय लेने पर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की कड़ी आलोचना की। शिक्षकों के निकाय ने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने उनकी सेवा नियमितीकरण में बाधा डालने की पूरी कोशिश की है। वहीं भाजपा ने केजरीवाल पर कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया था। सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे कमेंट किए गए जो फिल्म के बारे में केजरीवाल की टिप्पणी की आलोचना कर रहे थे। अब इस मामले ने इतना बवाल मचा दिया है कि केजरीवाल चौतरफा घिरते जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, इस विवाद के बाद से केजरीवाल के सुर भी बदल रहे हैं। गौरतलब है कि आप एक अखिल भारतीय पार्टी के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है। खासकर पंजाब राज्य में शानदार जीत के बाद अब आपकी नजर गुजरात विधानसभा चुनाव और दिल्ली के एमसीडी चुनाव पर टिकी हुई है, जिनकी तारीखें भी नजदीक आ गई है। इस प्रकार आगामी एमसीडी चुनाव और गुजरात चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। आप दोनों चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी। हालांकि द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिया गया केजरीवाल का हालिया बयान आपकी महत्वाकांक्षाओं को नेस्तनाबूद कर सकता है। ऐसे में लगता है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल डैमेज कंट्रोल मोड में चले गए हैं। लेकिन भारत की महान जनता और हिंदुओं को केजरीवाल का असली रंग दिख गया है और हिंदू समुदाय पूरी तरह से केजरीवाल के खिलाफ लामबंद हो गया है और आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव और दिल्ली एमसीडी चुनाव में देश का हिंदू समाज केजरीवाल को सबक सिखाने के मूड में दिख रहा है।
अब देखने वाली बात है कि कश्मीर फाइल्स विवाद के कारण होने वाली राजनीतिक क्षति को आम आदमी पार्टी कैसे नियंत्रित कर पाती है। पर इतना तो तय है कि केजरीवाल को एहसास हो गया है कि आगामी चुनाव में उनका बयान उनकी पार्टी की लुटिया डुबो सकता है।